हेलो स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी मैथ्स की बुक के फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिया हुआ है, तो इसके मैंने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फैक्टर्स में हमने एक चीज़ देखनी होती है, जो हमें नंबर दिया है वो देखना है कि वो किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपने ऐसे 4 लिखना है, यहाँ पे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 4 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में हर एक नंबर आएगा, 1 इंटू 4 है ना। 1 इंटू 4 कितना होता है, 4। आगे 1 के बाद हम चेक करेंगे 2 के टेबल में, 2 2 सा कितना होता है, 4। 2 के टेबल में भी 4 आता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसके बाद हमने आगे नहीं जाना होता, क्योंकि जहाँ पे हमें ये क्या बताता है कि हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। और हमें जहाँ पे हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने कैसे करना है, देखो आपने यहाँ से यहाँ तक आना है और उसके बाद आपने इसके बैकवर्ड जाना है, यहाँ तक आपने स्टॉप कर देना है। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे 4 के, आप लिखोगे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे देखो 1 होगा, उसके बाद 2, 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद हमने इस साइड पे जाना होता है, ऊपर वाली साइड पे। तो 2 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और 2 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 4। तो 2 के बाद क्या आएगा 4। तो अगर आपने ऐसे नहीं करना, अगर हम इसको सीधे करें, जैसे 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है। अब देखो यहाँ पे अगेन हम लिखते हैं 4 के टेबल में भी क्या आता है, 4 आता है, 4 1 जा 4। तो वो सेम आ गया यहाँ पे, है ना। क्या आ गया इसके फैक्टर्स, 1 2 4। क्लियर, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ पे भी आपके नंबर्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है और उसके बाद आपने ऊपर की तरफ चलना है और वहाँ से आपने क्या ले लेना है, इसके फैक्टर्स ले लेने हैं कि जो हमें नंबर गिवन दिया है हमने वो चेक करना है वो किस किस टेबल में आता है। तो हमने ये यहाँ पे निकाल लिया, 4 इन तीनों नंबर्स के टेबल में आता था। क्लियर, ये इसके फैक्टर्स बन गए। सेकेंड एग्जाम्पल क्या ली हुई है, यहाँ पे देखो किसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमने, यहाँ पे 12 के। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, ऐसे ही सेम ऐसे करेंगे हम। तो 1 के टेबल में 12 तो आएगा ही। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 जा 12। आगे 3 के टेबल में 3 4 जा 12। क्लियर, आगे 3 के बाद किसके टेबल में आता है, 4 4 3 जा कितना होता है, 12। अगेन ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 इंटू 3 है ना। यहाँ पे अगेन यहाँ पे रेपिटेशन स्टार्ट हो गया, तो आपने यहाँ तक स्टॉप कर देना है, इसके आगे नहीं करना, क्योंकि वही हमारे क्या होंगे, नंबर्स रिपीट होंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ तक आना है आपने, उसके बाद कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है यहाँ तक। और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे, किस किस टेबल में आया ये, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में। हम लिखेंगे 1 2 3 के टेबल में। और उसके बाद देखो यहाँ पे 4 के टेबल में, पहले हम लिख लेते हैं, मैं बाद में समझाती हूँ। 4 के बाद 6 के टेबल में, उसके बाद खुद के टेबल में भी आएगा ये 12 के टेबल में। क्लियर, अगर हम इसको ऐसे चेक करते हैं, 4 के बाद ये किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में नहीं आता। अगर ऐसे आपने ऊपर की तरफ नहीं जाना, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना ना, तो फिर आगे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। 4 इंटू 3 12 होता है। आगे 5 के टेबल में 12 नहीं आते। 6 के टेबल में अगेन ये देखो यहाँ पे 2 इंटू 6 6 इंटू 2, ये रिपीट हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमारे नंबर्स 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद ये आएगा अगेन 12 के टेबल में, 12 1 जा 12। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये आगे इसके फैक्टर्स। उसके बाद क्या आया यहाँ पे 4 6 12, यहाँ पे भी 4 6 12। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आपके नंबर्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 3 4 4 3 था ना, तो आपने यहाँ तक ही लिखना है। तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, उसके बाद आपने ऊपर की तरफ चलना है, तो आपके वही क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। देखो 4 6 12 यहाँ पे भी था, यहाँ पे मैंने इधर से लिखा 4 6 12। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसे भी कोई नंबर दिया होगा गिवन, आपने ऐसे ही उसके क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि
एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अब कह रहा है कि जो फैक्टर होते हैं ना नंबर के, वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइज मीन्स कि इसको पूरा डिवाइड करते हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब कि सारे फैक्टर्स इस नंबर को क्या करते हैं, पूरा डिवाइड करते हैं। मीन्स कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया, जब ये इसको डिवाइड करेंगे पूरा, तो हम क्या बोलेंगे, ये सारे इसके क्या हैं, इस नंबर के फैक्टर्स हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, सारे जो फैक्टर्स होते हैं नंबर के, वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ, फैक्टर क्या आया 1। अब देखते हैं 1 क्या 12 को पूरा डिवाइड करता है, ये तो 12 1 × 12, रिमाइंडर 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा आ गया 2, तो यहाँ पे 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 6 का कितना होता है 12, 2 भी 12 को पूरा डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आ गया 3, तो 3 भी 12 को पूरा डिवाइड कर रहा है, 3 4 × 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, ये पूरा डिवाइड कर रहे हैं 12 को, तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है। कौन, ये फैक्टर्स, हम कह सकते हैं ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर हैं ऑफ दैट नंबर। क्लियर। आगे 4 भी 12 को पूरा डिवाइड करता है, 4 3 × 12, ऐसे ही सारे नंबर्स क्या करेंगे, ये 12 को पूरा डिवाइड करेंगे, 6 2 × 12, आगे 12 1 × 12। सब केस में क्या आया, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर। तो ये सारे क्या बन गए, एग्जैक्ट डिवाइजर, हम कह सकते हैं सारे फैक्टर्स क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है ऑफ द गिवन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये बताया कि व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर एग्जैक्टली देयर इज नो रिमाइंडर। कह रहा है कि जब एक नंबर दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड करता है, मीन्स कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। द डिवाइजर एंड द क्वोशंट, उस केस में क्या होता है, जो डिवाइजर होता है और क्वोशंट होता है, वो दोनों क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उस केस में डिवाइजर और क्वोशंट क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, जब हमने किसी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो ये हमारे क्या आते हैं, आंसर्स आते हैं ना उस नंबर के, जब हमने फैक्टर्स फाइंड किए। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, हमने चेक करना है क्या 8 फैक्टर है इस नंबर का 112 का। तो कैसे चेक करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, जहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे कि अगर हमारा 8 क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर होगा इस नंबर का, तो हम कहेंगे कि 8 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर 8 इसको पूरा डिवाइड नहीं करता है, अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है, तो हम कहेंगे जी इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। अब इसको कैसे चेक करेंगे, हम डिवाइड करके चेक करेंगे। इस केस में तो हमें फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन हम जहाँ पे हमें ऊपर हमने क्या करना था, इनके फैक्टर्स फाइंड करने थे ना, तो ये चेक करना था कि कौन से टेबल में ये आता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 8 डिवाइड 1 1 2। क्लियर। तो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे 8 1 जा कितना होता है, यहाँ पे 8, 11 में से 8 निकाला, हमारा यहाँ पे रह गया 3, ऊपर से 2। क्लियर। अब 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा, 4 से 8 4 जा कितना होता है 32, मीन्स कि रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो 8 ने क्या किया, इस नंबर को पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये एग्जैक्ट डिवाइजर बन गया ऑफ द गिवन नंबर, है ना, इस नंबर का ये एग्जैक्ट डिवाइजर बन गया। तो मीन्स कि ये क्या है, इसका फैक्टर है। हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 8 डिवाइड्स किसको कर रहा है, 112 को एग्जैक्टली, है ना, ये पूरा डिवाइड कर रहा है, लीविंग नो रिमाइंडर। डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसका क्या आया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं यहाँ पे आया, 0 आया। तो हम कह सकते हैं सो 8, हम लिखेंगे 8, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इज अ
फैक्टर ऑफ 1 1 2। क्लियर स्टूडेंट्स? कुछ क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है, फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में हमें, जैसे यहाँ पे था ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमने चेक करना है कि क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं है जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ है। उस केस में आपने क्या करना है, ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी है, चेक करना है। अगर ये यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइज़र आता है ना उसका, ये वाला नंबर, तो आपने क्या बोलना है, ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आपने ऐसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी थी ना, यहाँ पे लिखा था जब एक नंबर दूसरे को पूरा डिवाइड करता है तो उसमें डिवाइज़र, ये वाला डिवाइज़र और ये क्वोशिएंट क्या होते हैं, दोनों फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के। मीन्स कि 8 के टेबल में भी 112 आता है, 8 14 जा 112, और 14 के टेबल में भी 112 आता है, ये भी हमारा फैक्टर होगा और ये भी हमारा फैक्टर होगा। क्लियर? किसका? 112 का। नेक्स्ट है हमारा, हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो स्टूडेंट्स, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब देखो 1 के टेबल में हर एक नंबर आएगा। क्लियर? इट इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर। और जो 1 होता है वो क्या होता है, हमेशा स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा उस नंबर का। 1 के नंबर टेबल में हर एक नंबर आएगा। जैसे 1 के टेबल में 5 भी आता है, 1 के टेबल में मैंने जहाँ पे 2 एग्जांपल्स ले, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे 62 भी आता है। क्लियर? अब कह रहा है कि 1 क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर है। कैसे? अब देखो यहाँ पे हमने फैक्टर्स फाइंड किए ना, तो इन फैक्टर्स में से स्मॉलेस्ट फैक्टर्स कौन सा है हमारा, 1। क्लियर? अब यहाँ पे हमने 4 के भी फैक्टर फाइंड किए, तो इसमें भी हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, 1 फैक्टर है ना। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये कह रहा है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होगा, हर एक नंबर का फैक्टर होगा, लेकिन वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा ऑफ अ नंबर का। क्लियर? सेकेंड है हमारा, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और हर एक नंबर क्या होगा, खुद भी वो क्या होगा, अपना ही वो फैक्टर होगा। कैसे? वो फैक्टर के रूप में होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 6 ले लिया, यहाँ पे फैक्टर ऑफ किसके, 6 के लिए। 6 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के और 6 के टेबल में। अब यहाँ पे हमने 6 के फैक्टर्स लिए हैं और 6 यहाँ पे खुद ही आ गया है ना, फैक्टर्स के रूप में आ गया यहाँ पे। यही कह रहा है कि एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वो खुद का भी क्या होता है, फैक्टर होता है। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। और साथ में सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद ही होता है। स्मॉलेस्ट फैक्टर हमने पढ़ा यहाँ पे 1 होता है, और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, वो नंबर खुद होगा। यहाँ पे देखो, ये नंबर खुद क्या है, 6 था, तो यहाँ पे 6 खुद ही ग्रेटेस्ट है। क्लियर? थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, एवरी फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द नंबर। हर एक फैक्टर क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो लेस देन होगा उस नंबर से। देखो जैसे जहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या है, जैसे हमने 6 के फैक्टर्स लिए थे ना, ये सारे फैक्टर्स 6 से कम है। 1 भी 6 से कम है, 2 भी कम है, 3 भी कम है। जहाँ तो उससे कम होंगे फैक्टर्स, जहाँ तो उसके बराबर होंगे। तो 6 किसके बराबर है, 6 के, जिसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 12 की। 12 के फैक्टर्स अभी हमने फाइंड किए, ये सारे 12 के फैक्टर्स आ गए। अब देखो 1 क्या है, इज़ लेस देन 12, 2 लेस देन 12, 3 इज़ लेस देन 12, 4 इज़ लेस देन 12, है ना। सारे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 12 से क्या आ रहे हैं, ये सारे लेस देन आ रहे हैं ना, सारे स्मॉलर हैं। और साथ में क्या आते हैं, इक्वल टू द नंबर, और बराबर भी हैं। 12 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। क्लियर? ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। फोर्थ कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। जो फैक्टर्स होते हैं नंबर के, वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6 के फैक्टर्स फाइंड किए, तो अब हम इन फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4, फाइनाइट है ना, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। हम बोलेंगे ये फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर के फाइनाइट होते हैं। तो जैसे इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 7। तो फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट होते हैं। क्लियर? यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल ली हुई है 10 के फैक्टर्स। जैसे हम इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स होते हैं किसके, 10 के। फाइनाइट है ना, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट आ गए, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जैसे देखो यहाँ पे, एन इवन नंबर कैन हैव बोथ
ऑड एंड इवन नंबर्स एज फैक्टर। कह रहा है कि जब हम इवन नंबर्स के फैक्टर फाइंड करते हैं तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं। जैसे देखो 1 और 5 क्या है, ऑड नंबर है, 2 और 10 क्या है, इवन नंबर है। तो ये 10 भी हमारा क्या था, इवन नंबर। मीन्स कि जब हम इवन नंबर्स के फैक्टर फाइंड करते हैं वो ऑड भी हो सकते हैं और वो इवन भी हो सकते हैं। बट ऑड के केस में क्या होता है, जब हम ऑड के फैक्टर्स फाइंड करते हैं ना, देखो यहाँ पे जब हम ऑड के फैक्टर्स फाइंड करेंगे जो उसके फैक्टर्स आएंगे ना उस नंबर के, सॉरी यहाँ पे ऑड नंबर है, जब हम ऑड नंबर लेते हैं, जब हम उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे उसके फैक्टर्स भी क्या आएंगे, ऑड ही आएंगे। देखो यहाँ पे 1, 3 और 9, 1, 3 और 9 के टेबल में 9 आता है। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं ना, ओनली ऑड नंबर्स एज फैक्टर्स। इवन में क्या होता है, इवन नंबर में ऑड भी आते हैं फैक्टर और इवन भी फैक्टर्स होते हैं। बट ऑड नंबर के केस में क्या होगा, उसके सिर्फ ऑड ही फैक्टर्स होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आगे इसकी प्रॉपर्टीज आ गई फैक्टर्स की। अब नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स में क्या होता है, मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल जहाँ पे लिए 2 × 5 = 10। अब कह रहा है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसकी प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, आंसर जो मिलता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। तो वो जो दो नंबर्स होते हैं उन दो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे देखो 2 के टेबल में भी ये किसका फैक्टर है, 10 का। 2 के टेबल में भी 10 आते हैं, 5 के टेबल में भी 10 आता है। लेकिन जो 10 होता है वो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है, 5 का भी और 2 का भी। स्टूडेंट अब हमने देखो यहाँ पे मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, मीन्स कि हमने उसको टेबल की फॉर्म में लिखना होता है। तो लेट अस रिवाइज द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। जैसे देखो यहाँ पे अगर हमने ये यहाँ पे 2 का टेबल हमने लिख लिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, जिस भी नंबर कौन सा हमारा यहाँ पे 2, अगर हम किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल फाइंड करने हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ऐसे 10 तक लगा लो, यहाँ पे चलते जाएंगे ये। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेंगे मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, है ना। जब हम किसी भी नंबर को 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, उस नंबर के मल्टीपल्स मिलेंगे। तो मल्टीपल्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर। तो हम ये क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ किसके हैं ये, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2 आर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे चलते जाएंगे अप टू सो ऑन। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम 10 तक टेबल है, अगर 20 तक भी करेंगे उसके बाद भी 2 लेवल जब 22 हो जाएगा, आगे ये चलते जाएंगे, है ना। ये इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसे ही कह रहा है कि अगर हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 के फाइंड करने हैं, वो क्या होगा, मल्टीपल्स मीन्स उसके टेबल फाइंड करने हैं। तो जहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। ऐसे ये चलते जाएंगे ना, मल्टीपल्स ये ख़त्म नहीं होंगे, है ना। जैसे नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो मल्टीपल्स भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसे ही आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जब आपने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, जैसे आपको बोला गया कि आपने किसी भी नंबर्स के 5 मल्टीपल्स या 3 मल्टीपल्स होंगे तो आपने 3 तक लिखने हैं यहाँ पे मल्टीपल्स। अगर 5 बोल रहे हैं तो आपने 5 तक जहाँ पे मल्टीप्लाई करके उस नंबर को उसके मल्टीपल्स ऐसे फाइंड कर लेने हैं, जैसे जहाँ पे हमने 3 के भी फाइंड किए। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे ली हुई है मैंने। अब देखो यहाँ पे तो हम क्या करते थे, मल्टीपल्स खुद फाइंड करते हैं ना, यहाँ पे खुद फाइंड किए हमने 2 के 3 के यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल जहाँ पे दिया हुआ है इस 24 और मल्टीपल ऑफ 6 हमने चेक करना है क्या 24 6 का मल्टीपल है, यहाँ पे गिवन है जहाँ पे हमने खुद फाइंड किए थे ना 2, 4, 6, 8, 10। तो अब कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने फैक्टर्स में हमें 8 दिया था ना, फैक्टर हमने चेक करना था 1, 1, 2 का, ऐसे ही इसको हम चेक करेंगे। फैक्टर्स में क्या होता था, फैक्टर्स क्या होते थे, एग्जैक्ट डिवाइजर होते थे ना ऑफ द गिवन नंबर, तो वो पूरा डिवाइड करते थे। अब इस केस में क्या होता था, वहाँ पे फैक्टर्स डिवाइड करते थे
उस गिवन नंबर को, है ना, वो नंबर अंदर होता था। अब ये नंबर बाहर है, ये नंबर अब किसको डिवाइड करेगा, मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। अब ये चेक करें हम, ये इसमें क्या चेक करते हैं कि जो नंबर होता है वो क्या इनको पूरा डिवाइड करता है, किसको, मल्टीपल्स को। अगर वो पूरा डिवाइड करेगा तो वो क्या होंगे उसका मल्टीपल, ये मल्टीपल्स होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर, जो मल्टीपल है उस नंबर का, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर, वो पूरा डिवाइड होना चाहिए उस नंबर से। जैसे देखो मैंने 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे डिविजिबल बाय द नंबर मीन्स कि ये वाला नंबर है 2, ये इनको डिवाइड करेगा मल्टीपल्स को। पहले वो 2 अंदर होता था ना फैक्टर्स में, अब यहाँ मल्टीपल्स में बाहर होता है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब चेक करेंगे 2 क्या 4 को डिवाइड करेगा मल्टीपल्स को, तो 2 2 जा यहाँ पे 4, रिमाइंडर 0। अब देखेंगे हम 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। मीन्स कि 2 इन मल्टीपल्स को क्या कर रहा है, पूरा डिवाइड कर रहा है। तो ये सारे इसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। ये मल्टीपल के केस में होता है। क्लियर। अब हमने चेक करना है क्या 24 इसका मल्टीपल है, तो हम क्या चेक करेंगे, 6 क्या करना चाहिए, 6 को 24 को पूरा डिवाइड करना चाहिए, तभी ये इसका मल्टीपल बनेगा। तो कैसे करेंगे हम, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ऐसे डिवाइड, तो 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर। तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 डिवाइड्स, किसको कर रहा है, 24, ये इसको पूरा डिवाइड करता है एग्जैक्टली। क्लियर, एग्जैक्टली। तो हम लिखेंगे 10, अगर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, 6 का। क्लियर। ऐसे इस केस में आपने ऐसे फाइंड करना है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली, जो मल्टीपल आए हैं उस नंबर के वो क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए, मतलब ये सारे डिवाइड होने चाहिए उस नंबर से। क्लियर। अगर वो नंबर इनको डिवाइड करता ना एग्जैक्टली, मीन्स कि कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचता, 0 आता है, तो हम क्या बोलेंगे, सारे इसके क्या है, मल्टीपल्स है ऑफ द गिवन नंबर। तो जैसे हम जहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए ना, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम सेकेंड क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम जो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, हम चेक करते हैं, इज 78, यहाँ पे लिखेंगे अ मल्टीपल ऑफ इसका 7 की ले लेते हैं, यहाँ पे 7। ठीक है। हमने चेक करना है कि 78 मल्टीपल है 7 का, तो 7 के टेबल में ये आता है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। यहाँ पे 11 ऐसे कर लो, 11 7 जा 77 जा 7 1 जा 7, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ ऐसे आ गया, 7 1 जा 7 कर लेते हैं, यहाँ पे 7 आ गया, ऊपर से हमने ये 8 यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगेन 7 1 जा 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितने रह गए, 1। रिमाइंडर कितना आया हमारा, 1 आया। मीन्स कि इसने किसने नंबर ने मल्टीपल को पूरा डिवाइड नहीं किया ना, तो हम क्या लिखेंगे, 7 डज नॉट, है ना, ये डिवाइड नहीं कर पाता, डजन डिवाइड 78 एग्जैक्टली, डजन डिवाइड 78 को ना, 7 डजन डिवाइड 78 एग्जैक्टली। हम लिखेंगे 10 78 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ इसका 7 का। यहाँ पे आ गए स्टूडेंट्स, 7 doesn't divide 78 exactly, the 78 is not a multiple of 7. क्लियर स्टूडेंट्स।
इस केस में आपने अगर जहाँ पे आपको मल्टीपल गिवन हो तो इस केस में आपने डिवाइड करके इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर आपने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं ना तो आपने ऐसे फाइंड करना है, उसका टेबल वहाँ पे आपने मल्टीपल करके वहाँ पे लिख देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है मल्टीपल की? अब देखो यहाँ पे एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब कह रहा है कि हर एक नंबर क्या होता है, वो खुद का मल्टीपल होता है। तो कैसे? जैसे जहाँ पे एग्जांपल ली है 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। कैसे? 8 के टेबल में खुद ही 8 आता है ना, तो 8 का हमने मल्टीपल फाइंड करना था। वो कह रहा है 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। कैसे? ये देखो 8 1 जा 8, ये खुद का क्या आ गया, मल्टीपल आ गया। अब एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर क्या होता है, वो मल्टीपल होता है 1। और 1 के नंबर में भी हर एक टेबल आता है। जैसे 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, तो कैसे आएगा ये, 1 के टेबल में भी 5 आता है ना, वो हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होगा। तो 5 1 जा 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कह रहा है यहाँ पे देखो द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। कह रहा है कि जैसे हमें जहाँ पे 7 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, ये हमने 7 के मल्टीपल्स लिखे हैं। अब कह रहा है फर्स्ट और स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा उस नंबर का, वो नंबर खुद ही होगा। मीन्स कि अगर हमने किसी नंबर का फर्स्ट और स्मॉलेस्ट मल्टीपल देखना है, वो नंबर खुद ही है। तो देखो यहाँ पे हमने 7 1 जा 7, तो 7 के मल्टीपल फाइंड करने थे। तो 7 सबसे क्या है, 7 के बाद क्या आ रहा है 14, 7 3 जा 21, आगे 7 4 जा कितना आ जाएगा 28। ऐसे ये इंक्रीज़ हो रहे हैं ना नंबर्स। अब देखो सबसे हमारा फर्स्ट क्या और स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है, 7 ही है, वो नंबर खुद ही आ रहा है ना। ये स्मॉलेस्ट है, उसके बाद नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम ये प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट और स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है, वो नंबर खुद ही होता है। क्लियर? आगे आया फोर्थ में क्या है प्रॉपर्टी में, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर। अब देखो जो मल्टीपल्स आते हैं ना नंबर के, वो उस नंबर के बराबर होते हैं, ज़्यादा उससे बड़े होते हैं। देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में पहले 7 के जो मल्टीपल्स हैं 7 के बराबर आगे, और सारे आगे मल्टीपल्स क्या होंगे, उससे बड़े होंगे। फैक्टर्स में क्या होता था, वो उससे लेस देन होते थे, लेकिन मल्टीपल्स में क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं। क्लियर? ये 7 के 7 बराबर आ गया, इक्वल टू द नंबर और ग्रेटर देन, ये सारे ग्रेटर देन आ रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है 11 की। 11 के मल्टीपल्स क्या होंगे, हम 11 का टेबल जहाँ पे पढ़ेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो अप टू सो ऑन, ये ऐसे चलते जाएंगे। ये इनफाइनाइट होते हैं ना। आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर कोई तो कोई नंबर मिलेगा। ये इनफाइनाइट होते हैं। तो जैसे देखो ये सारे मल्टीपल्स 11 11 के बराबर आ गया। आगे वाले जो इसके मल्टीपल्स हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन आ रहे हैं। किससे? 11 से। 22 बड़ा आ रहा है, 33 भी बड़ा है, 44 भी बड़ा है ना। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। फिफ्थ में क्या कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि जो सारे मल्टीपल्स आते हैं नंबर के, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मीन्स कि वो चलते जाते हैं। जैसे नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं ना, इन्फिनिटी तक, ऐसे ये मल्टीपल्स भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अनलिमिटेड होते हैं, इसको अनलिमिटेड भी आप कह सकते हो। जैसे मैंने 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं, 2 4 6 8 10, ये टेबल है ना, 10 12 आगे 14 16 18 20, ये चलते जाएंगे ना, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, नंबर के इनफाइनाइट होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स होगी इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी इसकी मल्टीपल्स की, फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स। स्टूडेंट्स हमने आज फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम और डेफिनेशंस करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।